इंदिरा माइलो घर है तो वो घर कैसा बनेगा, दीवारा मजबूत रहेंगे नहीं रहेंगे, छत कैसा रहेगा, आरसीसी रहेगा, टीन शेड रहेगा। आरसीसी में रहा तो उसके ऊपर अपन घर और एक बना सकते हैं, यानी एक फ्लोर और डाल सकते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे रहना है हमको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमेंट से शुरुआत करते हैं और फिर दुआओं का भी इसमें जिक्र होगा, किन किन हजरात के लिए हम दुआ करने वाले हैं, और फिर एक नई बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हमारा दूसरा भी चैनल है, उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे भी आप जाइए, उस वीडियोस को भी देखिए और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। क्रांति कुमारी सिकंदराबाद से कमेंट करती हैं कि उनके हस्बैंड का ब्रेन एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके शौहर को शिफा कामिला अता फरमाए। और उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर की है कि उन्होंने L2 के लिए एप्लीकेशन डाला था, यानी इंदिरा माइलो में उनको घर मिले। उन्होंने 2016 में भी डाला था और फिर 2021 में भी डाली हैं। तो अब उनका जो प्रोसेसिंग का मामला है वो भी आपके सामने हम रखेंगे कि उनके एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ है। हो सकता है अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आपको भी उसका प्रॉब्लम्स का सलूशन मिले। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। दूसरा कमेंट हमको मुर्शिदाबाद से आता है, एक बहन करती हैं कमेंट हमको कि वो बताती हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन L1 में उनका नाम आ गया है, तो क्या घर मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात बताएंगे। दूसरा चादरघाट से एक सिस्टर हमको कमेंट करती हैं कि L2 में आया है, घर कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा। और हमारे मर्द हजरात ने भी कमेंट करके बताया है कि उन्होंने भी एप्लीकेशन डाला था तो उनका नाम भी L2 में आया है और सर्वे भी हुआ है। तो घर मिलने कितने दिन होंगे, कितने महीनों तक घर की खुशखबरी आएगी या घर कब मिलेगा। तो चलिए आज इंशाअल्लाह ताला इन मुख्तसर से कमेंट्स पर हम बात करेंगे और दुआओं की गुजारिशात हमसे की गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमाए, और जो कर्ज में मुब्तला है अल्लाह ताला उनकी कर्जों की परेशानी भी दूर करे, और जो एग्जाम्स दिए हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारे गोलकुंडा किला से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने भी दुआ की गुजारिश की है उनके बेटे के लिए, ताज उनका नाम है बेटे का। तो उनके बेटे को ब्लड चढ़ाना पड़ता रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके साहबजादे को जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। एक दुआ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, वो दुआ आपको स्क्रीन पर डाल देंगे, आप उसको भी याद कर लीजिए। बहुत अच्छी दुआ है, मुजर्रब है, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये दुआएं की हैं। लेकिन इस दुआ का एक वक्त है, उस वक्त में इस दुआ को करना चाहिए, उस दुआ को पढ़ना चाहिए। तो आपकी चाहे कर्जों की परेशानी हो, या कारोबार की परेशानी हो, या रिश्तों की परेशानी हो, या शादी में रुकावटों की परेशानी हो, ये तमाम परेशानियां इन दुआओं से आपकी टल जाएंगी। बस एक दुआ आपको करनी है और उसका वक्त है फजर की नमाज जो होती है, फजर की नमाज सुन्नत और फर्ज के बीच में का जो वक्त होता है, उस वक्त के दरमियान आपको दुआ पढ़नी है। तो हमारी बहन ने भी गुज़िश्ता वीडियो में कर्ज की परेशानी के लिए दुआ की गुजारिश की थी, तो हमने कहा था कि हम दुआ डाल देंगे, लेकिन किसी वजह से वो दुआ उस वक्त नहीं डाल सके। आज एक दुआ हम आपको डालने वाले हैं। वो बहन भी अगर हमारा इस वीडियो देख रही हैं तो वो भी इस दुआ को पढ़ सकती हैं। फजर की नमाज की जब सुन्नत पढ़ लेंगे आप, फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद में फर्ज नमाज पढ़ने से पहले आपको दुआ करनी है। इलाही बि हुर्मतिल हसनी व अखीही व जद्दीही व बनीही व उम्मीही व अबीही नज्जिनी मिनल गम अल्लज़ी अना फ़ीही या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम अस्अलुका अन तुहया क़ल्बी बिनूरी मारिफतिका या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। बस ये दुआ आपको पढ़नी है। आप फिर से इसको रिपीट करके भी आप बार बार इसको याद कर सकते हैं, या फिर हम इसका स्क्रीन पर फोटो डाल देंगे तो आप वो देखकर भी इसको अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर उसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपकी तमाम परेशानियों का हल है। बहुत बड़े बुजुर्ग ने दुआ ये सिखाई है, बताई है, तो इस दुआ को ज़रूर आप आजमाइए। तो चलिए अब आते हैं अपनी इस वीडियो के टॉपिक पर कि हुकूमत की तरफ से इंदिरा माइलो के लिए क्या नया अपडेट क्या है, और जिन हमारे भाइयों ने पूछा था कि घर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर L2 में आया है तो L2 वालों के लिए तो पहले से ही बोला जा रहा है कि L2 वालों के लिए ही वो स्कीम है जो हुकूमत बनाकर घर देने वाली है। अब हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगे। अब कितना टाइम लगेगा ये हमने इससे पहले भी कहा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, हुकूमत की जानिब से इंदिरा माइलो के मकानात की तामीर का सिलसिला जल्द शुरू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें हो रही है। एक मीटिंग हुई, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, फिर एक मीटिंग हुई, और
हुकूमत क्या करती है, जब भी घर बनाने होते हैं गरीब लोगों के लिए स्कीम्स के, तो बड़े बड़े एजेंसियों को, कंपनियों को वो टेंडर देना होता है उनको, तो उनसे एक मॉडल हाउस लेती है कि वो कैसा बनाएंगी, क्या मटेरियल यूज करेंगी, कितना मजबूत रहेगा या कमजोर रहेगा, वो सारा जांच पड़ताल के लिए एक मॉडल हाउस बनाने का हुक्म देती है। जब वो मॉडल हाउस हुकूमत को समझ में आ जाता है तो फिर वो सैंक्शन कर देती है और फिर घरों का काम शुरू हो जाता है। तो अब भी वैसे ही हुआ है कि इंदिरा महल का जो मॉडल हाउस है उसके लिए कई एजेंसियां अपना अपना प्रेजेंटेशन पेश कर रही हैं। तो एक प्रेजेंटेशन किया गया और हुकूमत की तरफ उसको बताया गया कि ऐसा हुकूमत को ये एक घर बनाकर बता रहे हैं जो एजेंसी या जो कंपनी वो बनाना चाहती है, तो उसके क्या क्या तफसीलात हैं आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होते हैं कि भाई इंदिरा महल घर है तो वो घर कैसा बनेगा, दीवारा मजबूत रहेंगे नहीं रहेंगे, छत कैसा रहेगा, आरसीसी रहेगा, टीन शेड रहेगा, आरसीसी में रहा तो उसके ऊपर अपन घर और एक बना सकते हैं, यानी एक फ्लोर और डाल सकते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे रहना है हमको, ये सवालात होते। उसमें स्टील कैसा रहेगा, मेटल, कंकर, रेती, सीमेंट, ये गवर्नमेंट बना के दे रही तो ऐसे वैसे मेटल से बनाती है या फिर अच्छा चलेगा, कितने साल तक वो टिक सकता घर, ऐसे बहुत सारे जहनों में सवालात होते हैं। तो तफसील इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि मटेरियल कौन सा यूज होने वाला है और घर कितने साल तक मजबूत रहेगा, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। इसमें बताया जा रहा है कि जो G+1 आप बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं या नहीं, वो बात आने वाली है। और मटेरियल की जहां तक बात है तो दीवारें अच्छी मोटी रहेंगी, बुनियाद अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, स्टील 8 mm 10 mm दोनों मिक्स रहेगा, दीवारें ऐसी रहेंगी कि कोई दरार उसमें नहीं पड़ेगी। ये एक कंपनी का, एजेंसी का उसमें दावा है, कहना है कि वो मजबूत बना रही है। ऐसा बनाकर हुकूमत को बताया जा रहा है कि ऐसा मॉडल हाउस बनाया गया है और वो हुकूमत जांच कर रही है उसकी। अब आगे आती है बात कि फ्लोरिंग भी अच्छी रहेगी और अब उसके ऊपर घर हम फ्लोर बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर डालना चाह रहे हैं, सेकंड फ्लोर डालना चाह रहे हैं, G+3 तक हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्या ग्राउंड फ्लोर हमको हुकूमत दी है तो उसमें रहना है, कंडीशंस क्या होंगे, फैमिली बड़ी है, नीचे का 400 फीट का एरिया दे रहे सिर्फ 60-70 गज का, तो बस तो नहीं होता, बच्चे आज के छोटे कल के बड़े हो जाते हैं, उनके शादियां होती है, फिर उनको कहाँ रखना, ये सारे सवालात रहते हैं। तो हुकूमत प्लान जो दे रही है वो एक अच्छा प्लान है। हुकूमत अब जो इंदिरा महल घर बना के देने वाली है तो उस पर आपको G+1 तक की गुंजाइश होगी। आप ग्राउंड फ्लोर में तो आप रहेंगे, ऊपर एक फ्लोर बस डाल सकते हैं, आप सेकंड फ्लोर तक नहीं डाल सकते, फर्स्ट फ्लोर G+1 तक की बुनियाद हुकूमत उसमें डाल के दे रही है आपको। अब वो G+1 अब फर्स्ट फ्लोर डालना है तो फिर उसके लिए क्या कंडीशंस होंगे वो आगे कोई नई अपडेट है तो आएगा नहीं आएगा अलग बात है। लेकिन यहाँ तो ये जो प्रेजेंटेशन किया गया मॉडल हाउस का उसमें तफसीलात ये है कि G+1 का फाउंडेशन हुकूमत डाल के दे रही। अब वो कितने साल तक रहेगा घर, अलल टप्पू रहेगा या मजबूत रहेगा, तो एजेंसी का, कंपनी का दावा यह है कि 60 साल तक वो मजबूत घर रहेगा, उसको कोई धक्का नहीं देगा, ना कोई दरार पड़ सकती उसमें, ना छत में से पानी लीकेज होगा, बेहतरीन घर विदाउट प्लास्टिंग के, ऐसी दीवारें और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें कि विदाउट प्लास्टिंग के आपकी दीवारें खूबसूरत नजर आएंगी, इतने अच्छे वो काम करने का दावा कर रहे हैं। तो ये चंद तफसीलात थी आप तक पहुंचाना हमने जरूरी समझा कि एक अच्छी बात आई कि इससे पता क्या चलता है कि अब जब एजेंसी को ये काम दिया जा रहा है या एजेंसी मॉडल हाउस बनाकर पेश कर रही है तो उसका मतलब ये है कि घर बनने वाले हैं और शुरुआत जल्दी होने वाली है और फिर गरीब लोगों को जल्दी तकसीम भी की जाने वाली है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल था कि उनको L2 में घर के नाम बताए जा रहे हैं, उनके सर्वे ऑफिसर्स के नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन घर नहीं मिल रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए जब L2 में नाम आ गया है तो चांसेस ज्यादा है मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में सिलेक्शन हो चुका है, लोगों को छांटा जा चुका है, फिर एक नई अपडेट भी आने वाली थी, वो भी अपडेट आ रही है। तो अब L2 में अगर आपका नाम आ गया है तो फिर आप मुतमईन हो जाइए एक सेकंड सर्वे के लिए। सेकंड सर्वे होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद में सैंक्शन कर दिया जाएगा। जितने गरीब मुस्तहक लोग हैं उन मुस्तहक लोगों को ही ये घर दिए जाने वाले हैं। हो सकता है आपको सेकंड सर्वे में आपको KCR के डबल बेडरूम में भी मिल सकता है या फिर इंदिरा महल में मिल सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर गरीब खानदान को जाती घर अता फरमाए।